राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की बाबा वर्षी प्रभु की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, क्या आपके घर में भी घर का कोई सदस्य अचानक से सुस्त सा रहने लगा है, या वो अचानक गंभीर बीमार हो गया, दवा काम नहीं कर रही, आपका व्यापार एकदम ठंडा पड़ गया है, चलते चलते व्यापार रुक गया है, दुकान है तो दुकान रुक गई है, या घर के जो आपके आय के सोर्स है वो सोर्स रुक गए हैं, या घर के लोगों में आपस में मनमुटाव रहने लगा है, कोई कलेश रहने लगा है, और आपने कभी गौर नहीं किया इस बात का कि ये हो सकता है। तो दोस्तों, होता क्या है, देखिए कि जब हमारे बच्चे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं या हमारा कोई व्यापार अच्छा चल रहा होता है, उस दौरान दोस्तों होता क्या कि कुछ हमारे जो होते हैं शुभ चिंतक, वो ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि जब हमारा शुभ होने वाला होता है, जब हमारा शुभ हो रहा होता है, तो वो चिंता करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे शुभ चिंतकों को आप पहचान लीजिए और थोड़ा उनसे दूरी बनाओ। अपने मन की कोई भी बात उनको नहीं बताएं, अपने व्यापार की, अपने काम की, अपने जो भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उनको, ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाएं और उनको ऐसी कोई भी राज की बात नहीं बताएं। अब दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा है, यदि ईश्वरी कृपा है तो एक ना एक दिन वो दूर हो जाएगी। लेकिन यदि ईश्वरी कृपा नहीं है, आपने इलाज करा लिया, घर का कोई मेंबर बीमार है, इलाज करा करा के आप परेशान हो गए, उसे फायदा ही नहीं हो रहा, उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले, घर का कोई मेंबर अचानक से सुस्त रहने लगा है, या घर का कोई छोटा बच्चा है, एकदम जो गोद का बच्चा है, वो अचानक से रात में सोते सोते उछल जाता है, रोने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज ऐसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए मैं आपको एकदम सात्विक ऐसे उपाय बता रहा हूं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आप खुद स्वयं इस काम को करते हैं तो आप किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होकर कर सकते। देखिए, एक तो मैं हनुमान जी का मंत्र बता रहा हूँ आपको। अब हनुमान जी जहां पर होते हैं वहां पे भूत प्रेत पिशाच जिन जो भी हैं वो तो मैदान छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं। तो जब आप हनुमान जी के मंत्र का आप जाप करोगे तो आपको वैसे भी भयमुक्त रहना है। और एक मैं आपको बिल्कुल सादा नींबू लौंग का उपाय बता रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, तो मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ, और तरीके के साथ साथ आपको थोड़ी सी जो सावधानी रखनी है वो सावधानियां भी मैं बता दूंगा। उन सावधानियों का आप विशेष ध्यान रखें। सावधानी ऐसी कोई नहीं है कि आपको नुकसान हो, केवल सात्विक सावधानी। कोई भी आम इंसान, किसी भी प्रकार का एक साधारण इंसान भी कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक साधारण घर की महिला वो भी कर सकती है। अब दोस्तों, यदि आपका कोई बच्चा बीमार है, या अचानक से सुस्त रहने लगा है, या घर का कोई मेंबर वो बीमार है, सुस्त रहने लगा है, और किसी भी प्रकार से वो ठीक नहीं हो रहा है, दवा करा लिया, इलाज करा लिया, बीमारी भी नहीं जा रही है, समझ में नहीं आ रही है, डॉक्टर भी बदल बदल के आप लोग परेशान हो, तो आपको क्या करना है, शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, इनमें से किसी एक दिन एक नींबू लेना है आपको। नींबू पे किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, इस प्रकार को आप देख लें, एकदम साफ स्वच्छ नींबू लेना है। और साथ लेनी है फूल वाली लौंग, जिसे पूरी लौंग बोलते हैं, वो फूल वाली लौंग देंगे। अब ये सातों लौंग उसमें आप नींबू में गाड़ देंगे। ये उपाय आपको शाम को गोधूली के बाद करना है, सूरज डूबने के बाद करना है, जिस समय शाम के समय घर की दिया बाती हो। और दोस्तों, वो नींबू लेकर सातों लौंगे गाड़ दिए आपने, और उस व्यक्ति के ऊपर एंटी क्लॉक ऐसे करते, एंटी क्लॉक वाइज 7 बार घुमाकर आपको वो लौंग नींबू रख के हाथ में पकड़ के कहीं दूर बाहर मैदान में उसे छोड़ा है। खाली मैदान कहीं पड़ा हो उसे छोड़ा है। छोड़कर आपको ऐसे करके ऐसे फेंक दिया और सीधे वापस मुड़कर आना है। आपको पीछे मुड़कर नहीं देना, आपको सीधे अपने घर आना। देखिए, उस व्यक्ति के पास दूसरे दिन से असर होने लगेगा। यदि उसके पास दूसरे दिन से उसके स्वभाव में कोई तब्दीली आती है, या दवा काम करती है, उसे थोड़ा सा आराम मिलता है,
तो आप इसको लगातार 7 दिन तक, आपने शुक्रवार को किया है तो शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, मंगलवार, इस प्रकार 7 हफ्ते तक आप इसे कर लीजिए। कोई खर्चा नहीं, आपके 10 रुपए का भी खर्चा नहीं है रोजाना। अब आपका व्यापार बंद है, आपकी कोई दुकान है, दुकान बंद है, व्यापार बंद है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, थक गए हो, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाते हो या किसी तांत्रिक के पास जाते हो, पैसा मांगता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना, 1 मुट्ठी काला तिल, 1 मुट्ठी राई, पीली सरसों ले लीजिए, वो उसमें डालिए, 7 लाल साबुत मिर्च, 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल दीजिए, और एक सूखा वाला जो नारियल आता है जटा वाला, वो उसमें रखकर उसमें गांठ लगा दीजिए, शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार किसी भी दिन। और उसको अपने जो या घर है, घर की परेशानी है, या व्यापार का जो आपका जगह है वहां की परेशानी है, उसको गांठ में बांधकर शाम के समय करना ही उपाय है। शाम के समय उपाय करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको एंटी क्लॉक, घर के जो मेन दरवाजा है या व्यापार का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर आपको बांधकर नहीं, उसके ऊपर टच करके एंटी क्लॉक वाइज घुमाते प्रत्येक कोने में टच करना है, प्रत्येक कोने में टच करना है, जितने भी कोने हैं प्रत्येक कोने में टच करते हुए इसको आप ले जाएं कहीं भी सुनसान जगह पे, मतलब खाली मैदान हो, सुनसान मतलब अंधेरा नहीं हो, वहां पर रख के इसको आप छोड़ाएं। तरीका वही है, पीछे पलट कर नहीं दे। देखिए दूसरे तीसरे दिन से 1 हफ्ते के अंदर आपके व्यापार में बदलाव आने लगेगा। यदि किसी ने कुछ किया कराया है तो, यदि किसी के कारण आपका काम बांधा गया है तो, व्यापार बांधा गया है तो, या घर में कोई कलेश करवाया गया है तो। अब दोस्तों इसके बाद एक जो हनुमान जी का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस हनुमान जी के तरीके को आप बात याद कीजिए अच्छे प्रकार से। आपको 5 साबुत लौंग लेनी है, 1 काला धागा लेना है, 5 लौंग उसमें बांध लेनी है, एक माला टाइप की बना लेनी है। और हनुमान जी का जो मंत्र है, मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी आओ। ओम बम बागेश्वराय पीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय पीर वीराय हुम फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र को आप होली, दिवाली, ग्रहण वाले दिन सिद्ध कर लें। केवल आपको लाल आसन पर बैठना है और हनुमान जी के आगे धूप दीप जलानी है और रुद्राक्ष की माला लेकर इसको सिद्ध कर लीजिए। अब ये जो मैंने माला बताई है काले धागे की और लौंग की, आप जब एक गांठ लगाएं तब आपको एक बार मंत्र बोल, आप जब एक लौंग में एक गांठ लगाएं तो आपको एक मंत्र बोलना। इस प्रकार 5 लौंग हैं, आपको 5 गांठ लगानी है, 5 बार मंत्र बोलना है। मंत्र बोलने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जब वो पूरा हो जाए 5 बार, तब पूरी माला हाथ में रख के 3 बार फूंक और बोलनी है, एक मंत्र अलग से बोल। और ये माला किसी जो पीड़ित है व्यक्ति उसके गले में या दाहिने बाजू पर बांध दे। और दोस्तों देखिए कितनी जल्दी ये हनुमान जी का जजीरा मंत्र काम करता है। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे उपाय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा वर्षिक पवन की दोस्तों आप जरूर लिखें, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम पढ़ना। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।